हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साई हिंदी स्टेनो क्लासेस। आज का टॉपिक है सा और माना का प्रयोग। अभ्यास 11 के बाद सा और माना के प्रयोग में जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें से ये शब्द हैं। इनको आज हम संकेत लिपि में लिखेंगे और जिन शब्दों की हम आज प्रैक्टिस करेंगे उन सभी शब्दों में सा, मा या फिर ना में से कोई एक व्यंजन आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें सा को का के साथ मिलाना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। सा की दो रेखाएं होती हैं, ये होती है बाईं और ये होती है दाईं रेखा। ओके, तो जब भी सा के तुरंत बाद अगर का वर्ग आता है तो हम सा की बाईं रेखा यूज करेंगे जिससे कि कोण बन सके। ये पॉइंटेड आप देख रहे हैं इस तरह से। ओके, अगर सा के साथ में ता आता है, सा और ता, तो हम अगर इधर वाला सा बनाया है बायां सा तो हम ये वाला ता बनाएंगे और अगर इधर वाला सा है तो हम इधर वाला सा बनाएंगे। इसी तरह से सा के साथ में रा जोड़ना है तो ये, या फिर इस तरह से बाईं सा की जो रेखा है उसके साथ में दोनों रा ज्वाइन हो सकते हैं इजीली। अगर दो सा बनाने सस लिखना है तो हमें सेम डायरेक्शन वाले, अगर बायां सा यूज़ कर रहे हैं पहला तो दूसरा भी हमें बायां करना है, और अगर दायां सा यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा सा भी दायां सा ही यूज़ करें। सा के बाद में अगर चा वर्ग की कोई रेखा आती है तो हमेशा हमें सा की दाईं रेखा यूज़ करनी होगी। ओके, सा की दाईं रेखा यूज़ करेंगे, उसके बाद ही चा आएगा। अगर बाईं रेखा यूज़ की हमने तो वो ऑड ज्वाइनिंग हो जाएगी। ओके, उसके बाद आता है सत। सत लिखना है तो सा की अगर बाईं रेखा है तो उसी डायरेक्शन वाला ता होगा, अगर दाईं रेखा है तो उसी डायरेक्शन वाला ता होगा। उसके बाद आता है सा में या अगर जोड़ेंगे तो किस तरह से, या, वा, हा, रा, इन सब में से कोई भी व्यंजन अगर सा के तुरंत बाद आता है तो हमेशा हम सा की दाईं रेखा का प्रयोग करेंगे, सा और या। ओके, सा या सय। सब लिखना है तो भी सेम रूल है, सब। सह लिखना है तो भी सेम रूल है, सह। सल लिखना है तो सा लिखा और ये अपवर्ड ला लिख दिया। एक तरह से और लिख सकते हैं, ला नीचे जाने वाला भी लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद अगर हमें सन लिखना है तो हम इसकी ना की सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें सन लिखना है इस तरह से तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सप लिखना है तो ये वही रूल है कि चा वर्ग अगर आता है सा के बाद तो हम दाईं रेखा यूज़ करेंगे, लेकिन अगर पा वर्ग आ जाता है सा के बाद तो हम बाईं रेखा यूज़ करेंगे। पा वर्ग आता है सा के बाद तो हमेशा बाईं रेखा यूज़ करनी है जिससे कोण बन सके। सा के बाद टा आता है तो हम कोई भी सा यूज़ कर सकते हैं दोनों सा में से। सर लिखना है तो सर या फिर इस तरह से। सम है तो सम। कस लिखना है तो का और सा या फिर का और सा, दोनों तरह से लिख सकते हैं। पस, पा, सा। यस लिखना है तो जब भी कोई अपवर्ड ऊपर जाने वाली रेखा आएगी तो हम हमेशा दायां सा बनाएंगे। इसमें भी वही रूल है, दायां सा, इसमें भी वही दायां सा। ओके, चस लिखना है तो दायां सा। लस लिखेंगे तो भी दायां सा। नस लिखेंगे उसके साथ में भी, ना के साथ में भी दायां सा यूज़ होगा। माँ के साथ में बायां सा भी यूज़ हो जाएगा और दायां सा भी यूज़ हो जाएगा। तस में सेम रूल वही है, सेम डायरेक्शन वाले यूज़ होना है। ता अगर इधर लिख रहे हैं तो सा भी हमें यही लिखना है। अब आता है स्वर का प्रयोग किस तरह से करेंगे। अगर सा या शा से पहले कोई स्वर आ जाता है और बाद में भी आया है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, अगर पहले आया तो हम सा की दाईं रेखा यूज़ करेंगे, आ, शा, आशा। ओके, सा को हम कट कर देते हैं तो ये शा को रिप्रेजेंट करता है। अब ये हो गया आ, श, आ, आशा। इसी तरह से आस में भी
पहले है वावल, जो स्वर है वो पहले है, तो दायां सा यूज़ किया और आस हो गया। ओके, ऊषा लिखना है, इसमें भी सेम है, शा लिखा हमने और 1 2 3 ऊ और शा, ऊषा। लेकिन अब इसमें शा के बाद में आया स्वर, तो हमें इसकी बाईं रेखा यूज़ करनी है और ओ की मात्रा लगा देंगे, ये हो गया शो। अब हम डिस्कस करेंगे माँ और ना के प्रयोग के बारे में। कहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म। माँ की जो फर्स्ट फॉर्म है वो ये है एंड सेकंड फॉर्म ये है, एंड ना की फर्स्ट फॉर्म ये है एंड सेकंड फॉर्म ये है। ओके, अब अगर हमें लिखना है मत, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माँ और ता। इसको हम सेकंड फॉर्म के साथ भी लिख सकते हैं इस तरह से, मत। दोनों में देखिए एक कोण बन रहा है। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि मोस्टली ये रूल अप्लाई होता है कि अगर कोण बन रहा है तो ज्वाइनिंग सही है। उसके बाद लिखना है मर, तो माँ और रा, एक ये बन जाएगा और दूसरा माँ और रा। ओके, मल, माँ और ला, और दूसरी तरह से बन जाएगा माँ और ला। फिर आता है मह, माँ और हाँ ऊपर जाने वाला, और माँ और हाँ ये नीचे जाने वाला। अब हमें लिखना है मस, तो हम किस तरह से लिखेंगे, माँ और सा, और सेकंड फॉर्म जो माँ की है उसके साथ में इस तरह से मस। फिर आता है मैं, माँ और या, मव, माँ और वा इस तरह से, और सेकंड फॉर्म में भी हम यूज़ कर लेंगे माँ और वा। ओके, अगर हमें लिखना है नच, तो हम कैसे लिखेंगे, न च, नच। नट तो ना और टा। ओके, ना त ये, और अगर हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट ये फॉर्म ज़्यादा बेटर है, सो मोस्टली इसको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है नए, तो ना और या, नए। नव लिखना है तब भी हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी होगी। नह लिखना है तो इस तरह से, या फिर ना और हा। मक लिखना है तो म क। मम, जब दो माँ साथ में आते हैं तो या तो सेम फॉर्म इस तरह की यूज़ करें या फिर सेम फॉर्म इस तरह की। फिर लिखना है कम, क म। नन, नन में भी सेम वही चीज़ है कि सेम फॉर्म यूज़ की जाएगी अगर डबलिंग है तो, न न। कन लिखना है तो क न। तन है तो ता और फिर ना, या फिर ता और ये वाला ना। ओके, इस ता के साथ में ये वाला ना ज्वाइन होगा और इस ता के साथ में ये वाला ना। अगर टन लिखना है तो दोनों ना यूज़ हो जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, सो इसमें दोनों ही ईजियर रहेंगे। उसके बाद हमें लिखना है चम, चम ऐसे। टम, इसमें भी ये। पम, हम लिखना है तो हा और मा। यन लिखना है तो या और ना। ओके, वन है तो इस तरह से, अगर हमें हन लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है हा की, तब हम ना की ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। रन, रा और ना, और अगर ये वाली फॉर्म यूज़ करनी है रा की तो उसके साथ में ये वाला ना। पन, पा और ना, वन है तो व न। लम है तो ल और मा,
अदरवाइज़ अगर ऊपर से नीचे जाने वाला ला बनाना है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर आता है लन, ला और ना। उसके बाद है तम, ता, म, और अगर इधर वाला ता यूज़ हो रहा है तो उस कंडीशन में हम ये वाला माँ भी बना सकते हैं, बट ये ज़्यादा बेटर है, सो मोस्टली ये यूज़ में आएगा। उसके बाद है सम, सा, म, और अगर ये वाला सा यूज़ हो रहा है तो उसके साथ में ये वाला माँ भी यूज़ हो सकता है। रम लिखना है तो एक ये मेन रूल है कि अगर रा के बाद माँ आ रहा है तो रा की हमेशा ये वाली फॉर्म ही बनेगी, अपवर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। ओके, आई होप कि आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। सो कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, गुड लक एंड थैंक यू सो मच।